लास्ट लेक्चर में हमने पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशंस को कंप्लीट किया था। तो इस तरह से हमारा जो पैरेन्काइमा जो फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू था वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद दूसरा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो हम लोग इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो उसका नाम है कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज में दो वर्ड्स होते हैं, एक तो है कोला और दूसरा है एनकाइमा। कोला का मतलब होता है ग्लू और एनकाइमा का मतलब होता है डिपोजिशन। अब यहाँ पे ग्लू कौन सी ग्लू है? तो ग्लू है यहाँ पे पैक्टिन। इसका मतलब यहाँ पे पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। अब ये डिपोजिशन कहाँ पर होता है? तो ये जो पैक्टिन है इसका डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। जैसा कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो सेल्स हैं स्फेरिकल शेप की हैं और ये आपस में अटैच्ड हैं और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं उन स्पेसेस के अंदर हमें पैक्टिन का जो डिपोजिशन है वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से होता क्या है, जो सेल्स हैं उनके बीच में आपस में जो कनेक्शन है वो बना रहता है और जो भी सब्सटेंसेस हैं या वाटर है वो एक्सचेंज होता रहता है। तो इस तरह से ये जो सेल्स हैं वो अलाइव रहती हैं, तो इसलिए ये सेल्स कैसी रहती हैं? लिविंग रहती हैं। तो इसका मतलब कोलेनकाइमा जो है वो एक लिविंग टिश्यू है। जिस तरह से पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू था उसी तरह से कोलेनकाइमा भी एक लिविंग टिश्यू है। अब ये जो कोलेनकाइमा है ये कौन से प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है ये हाइपोडर्मिस के रूप में। तो डाइकोट प्लांट्स में जो हाइपोडर्मिस आती है वो कोलेनकाइमा की बनी होती है। जबकि अगर अपने मोनोकोट्स की बात करें तो मोनोकोट्स में आपको कभी भी कोलेनकाइमा जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो कोलेनकाइमा जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है मोनोकोट्स के अंदर। अच्छा, अब डाइकोट्स के अंदर जो कोलेनकाइमा है वो कौन से पार्ट्स में पाया जाता है, कौन से ऑर्गन्स में पाया जाता है? तो डाइकोट्स में जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनमें हमें कोलेनकाइमा देखने को मिलता है। अब अगर अपने बात करें जैसे स्टेम की और लीफ की, ये दोनों के दोनों क्या है? एरियल पार्ट्स हैं। तो इनमें जो कोलेनकाइमा है वो प्रेजेंट होता है। जबकि जो रूट है ये अंडरग्राउंड पार्ट है, तो इसमें हमें कोलेनकाइमा देखने को नहीं मिलेगा। तो इनमें कोलेनकाइमा एब्सेंट होता है। अब ये पैक्टिन जो है कोलेनकाइमा के अंदर वो करता क्या है? जो पैक्टिन है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर को एब्जॉर्ब करके इसमें स्वेलिंग आती है इस पैक्टिन के अंदर, और उसके बाद ये क्या करता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जो डाइकोट्स में एरियल पार्ट्स होते हैं। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? जो डाइकोट ट्विग होती है, कोई भी एक ट्विग ले लो आप डाइकोट प्लांट की, ट्विग जो है वो स्टेम का पार्ट होती है। अब ट्विग को आप बेंट कर सकते हो, वो आसानी से बेंट हो जाएगी और आसानी से टूटेगी नहीं। तो ये जो बेंट हुई है ये किस वजह से हुई है? टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से, और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको कोलेनकाइमा से मिली है। तो ये काम है कोलेनकाइमा का। उसके बाद बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा के। तो डिफरेंट टाइप के जो कोलेनकाइमा है वो हमें देखने को मिलते हैं। मेनली इसके 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप इसमें आता है एंगुलर कोलेनकाइमा, दूसरा है लैमेलर कोलेनकाइमा या इसको ट्यूबुलर कोलेनकाइमा के नाम से भी जानते हैं, तीसरा है लैकुनर कोलेनकाइमा। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो आता है एंगुलर कोलेनकाइमा। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स हैं उनकी शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल होती है। तो शेप कैसी है सेल्स की? स्फेरिकल है। अब ये स्फेरिकल सेल्स जो हैं वो आपस में अटैच्ड रहती हैं, यानी इन सेल्स ये जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहती हैं और इस तरह से अटैच होती हैं कि इनके बीच में एंगुलर इंटरसेलुलर स्पेसेस बन जाते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, ये जो पैक्टिन है वो इन्हीं पैक्टिन का जो डिपोजिशन है वो इन्हीं एंगुलर इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर होता है। तो इसलिए इस कोलेनकाइमा का जो नाम है वो है एंगुलर कोलेनकाइमा। जैसे कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप की सेल्स हैं, वो आपस में इस तरह से अटैच्ड हैं कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो एंगुलर शेप के बन जाते हैं और इन एंगुलर शेप के जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं इनके बीच में पैक्टिन का जो डिपोजिशन है वो हो जाता है। तो ये है एंगुलर कोलेनकाइमा। लगभग सभी जो ऑल डाइकोट्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल डाइकोट्स के अंदर आपको ये एंगुलर कोलेनकाइमा जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा टाइप हमारा आता है लैमेलर कोलेनकाइमा या ट्यूबुलर कोलेनकाइमा। इसमें क्या होता है, जो सेल्स हैं वो डिस्टेंटली अरेंज्ड होती हैं, यानी उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती है। अब ज्यादा डिस्टेंस है तो इस वजह से जो इंटरसेलुलर स्पेसेस बनते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। तो लार्ज साइज का जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इसी लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर जो पैक्टिन है उसका डिपोजिशन हो जाता है। तो इसका मतलब जो पैक्टिन है वो एक लैमेले की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए इसका नाम लैमेलर कोलेनकाइमा है
या ट्यूबुल्स की फॉर्म में आपको दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम ट्यूबुलर कोलेनकाइमा है। जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो सेल्स हैं उनके बीच में काफी बड़े बड़े गैप्स हैं, बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, और इन्हीं इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर जो पैक्टिन है वो लैमेली की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम है लैमेलर कोलेनकाइमा। एग्जाम्पल की बात करें तो आपको सनफ्लावर के अंदर लैमेलर कोलेनकाइमा जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरा टाइप इसमें आता है लैकुनर कोलेनकाइमा। तो ये जो लैकुनर कोलेनकाइमा है वो एक्चुअल में सिमिलर होता है किसके, लैमेलर कोलेनकाइमा की, यानी उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल लैमेलर कोलेनकाइमा के समान ही होगी, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जब लार्ज साइज के इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर पैक्टिन का डिपोजिशन होता है तो उसके बीच बीच में कैविटीज रह जाती हैं। तो कैविटीज आर फाउंड इन बिटवीन लैमेली ऑफ द लैमेलर कोलेनकाइमा। तो इन कैविटीज के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है, लैक्यूनी। तो इन कैविटीज को लैक्यूनी कहते हैं, इसलिए इस कोलेनकाइमा का नाम क्या है, लैकुनर कोलेनकाइमा। जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो लैमेलर कोलेनकाइमा है उसके बीच में देखो, लैमेली के बीच में क्या होता है, छोटी छोटी कैविटीज रह जाती हैं, और इन कैविटीज के लिए नाम यूज किया जाता है लैक्यूनी। तो ये कैविटीज या लैक्यूनी लैमेली के बीच में प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लैकुनर कोलेनकाइमा। तो इसमें आपको दो एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं जिनमें लैकुनर कोलेनकाइमा देखने को मिलता है, एक तो है एम्ब्रोसेरा और दूसरा है साल्विया। उसके बाद फंक्शंस की हम लोग बात करते हैं, तो इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं। इसके जो प्राइमरी फंक्शन है वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसका मतलब जो डाइकोट्स के जो एरियल पार्ट्स हैं वो विंड फ्लो की वजह से, अगर विंड फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से जो ट्विग्स हैं या लीव्स हैं वो आसानी से ब्रेक नहीं होती, टूटती नहीं है, क्योंकि उनमें कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। तो इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। दूसरा जो सेकेंडरी फंक्शन है इसका, वो है फूड स्टोर करना। अब देखो, जो कोलेनकाइमा है उसकी सेल्स कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं। तो जितनी भी लिविंग प्लांट सेल्स हैं उनमें जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर जरूर होता है, तो इसलिए कोलेनकाइमा की सेल्स में भी फूड स्टोर जरूर होगा, लेकिन ये इसका क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है।